Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm back with journal. So it is day two of making 1K in 90 days and it's 21/1/2025 and it's Wednesday. So आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव गुजरा. बेसिकली मेरी रूटीन सेम होती है तो देयर इज नॉट मच बिग डिफरेंस इन माय जर्नल्स. बट थोड़ा बहुत जो प्रोग्रेस होता है वो मैं साथ इस तरह बता देता हूँ लाइक बोल के, क्योंकि इस तरह खाली जर्नल लिख के तो मुझे ही पता है कि क्या हुआ वो क्या नहीं हुआ होगा. लेकिन जब इस तरह वीडियोस के थ्रू पता लगता है ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है बीच में. So basically, we will start with the reminders. No one can waste my time except me. The way we do anything is the way we do everything. अच्छा, इस बारे में ना आज मैंने उमेर उज़ैर भाई की एक वीडियो देखी जिस जो इनकी AI एक्सेलरेटर कम्युनिटी में, तो माइंडसेट की जो माइंडसेट में उसका पहला मॉड्यूल था. तो उसके अंदर उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो चीज़ है ना, जो आप द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है. क्योंकि जब आप अपने मिसाल के तौर पर जब आप सुबह उठ के अपने बिस्तर को सही से नहीं ठीक करते, तो आप अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ और अपने जो बिजनेसेस है उनको भी सही से नहीं चला सकते. अगर आप उठ के अपने काम पे जाने से पहले अगर अपने बाल सही नहीं ठीक करते या फिर अपने कपड़े सही इस्त्री नहीं करते, ये सब मिसालें हैं कि अगर आप हर चीज़ में टांग मारते हो ना और हर काम अधूरा छोड़ते हो और छोटी छोटी चीज़ों को के ऊपर वो फोकस नहीं करते, उनको आधा आधा काम करके छोड़ देते हो, तो बेसिकली आप फिर अपने बिजनेस के अंदर भी यही कर रहे होगे. तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें नोटिस किया कि अगर आप कोई भी चीज़ है मतलब आप किसी भी चीज़ में अगर आप जल्दी करते हो तो आप अपने वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आप उसी तरह आप करोगे और हर चीज़ बेसिकली ख़राब ही हो रही होगी. तो ये बहुत बेहतरीन मिसाल. Conduct weekly and monthly reflections. Don't multitask. Focus on one big thing each day. Manifest the work you are about to do using a diary. मैंने अपने ये एक डायरी अपने पास रखी हुई है जो बेसिकली मेरे साथ हर जगह होती है. मैं स्कूल उधर इंस्टीट्यूट जाता हूँ उधर मेरे साथ होती है, फैक्ट्री में जाता हूँ उधर मेरे साथ होती है, घर में मेरे साथ होती है. सो आई एम राइटिंग व्हेन मैं बहुत थोड़ा ओवरवेलम हो जाता हूँ ना तो मैं बैठ के थोड़ी राइटिंग कर लेता हूँ. सो और दूसरा मल्टीटास्किंग के बारे में जो बात है, तो मेरा इस तरह है ना कि मैं एक ही चीज़ पे देखो 5-6 घंटे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं उस एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम कर करके ना मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता हूँ और थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, फिर मैं उससे बोर हो जाता हूँ ज़रा. तो मेरा बेसिकली अब देखो मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि मैं बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करूँ. 3 चीज़ों में 3 कैटेगरी हैं. स्टडीज़ में एजुकेशनल और इस्लामिक स्टडीज़ हैं. फिर उसके बाद ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसके अंदर मैं उस पे फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग पर और साथ में एआई एड्स वगैरह पर काम कर रहा हूँ बेसिकली. और जो वो है फिजिकल बिज़नेस है उसमें मैं फर्नीचर और साथ में सीएनसी की जो वो है सॉरी उसे क्या कहते हैं सर्विसेज, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो मतलब हर चीज़ में मैं दो दो जगह काम कर रहा हूँ. स्टडी में दो कैटेगरीज हैं, वो सारा दिन का टाइम में हो जाता है. उसके बाद जो फिजिकल बिजनेस है उसको वो आफ्टरनून से इवनिंग तक के टाइम में हो जाता है. उसके बाद जो ऑनलाइन जो सारा काम है वो सारा मेरा शाम से लेकर रात तक सारा काम होता है. तो बेसिकली मैं खुद को इस तरह रखा हूँ कि काम भी ज़्यादा मैंने भर के नहीं रखे हुए और इतनी कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए उनको करना. बस टाइम देना है, सारी बात ही टाइम देना है. उनके लिए टाइम मुकर्रर करना है कि भाई इस जगह मैंने इस टाइम काम करना है, इस जगह इस टाइम पे मैं ये काम करना है. तो अगर ये टाइमिंग बराबर है तो मैं उस सबको अच्छे से डील कर सकता हूँ. लाइक मैं इसमें मल्टीटास्किंग नहीं कहूँगा. लोग मल्टीटास्किंग करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते. अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ पिछले 4-5 महीनों से, तो मैं वो मुसलसल कर रहा हूँ. मैं उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं न्यू न्यू चीज़ें भी सीख रहा हूँ. मैं लिटरली जो आजकल के नए जो स्टाइल्स है उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है. तो बेसिकली मैं छोड़ नहीं रहा उससे. मैं ऐसे नहीं करा कि मैंने एक चीज़ स्टार्ट की उससे दूसरी चीज़ स्टार्ट की फिर वो चीज़ छोड़ दी, नहीं इसलिए नहीं कर रहा. एआई एड्स में या अब जाके काम करना शुरू किया बिकॉज आई नो दिस इज द दिस वन ऑफ द बिगेस्ट अपकमिंग इंडस्ट्री. सो अगर मैं इसके अंदर पहले से भी आ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आगे जाकर. सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह मैं मुझे बिलीव है कि इसमें मैं ज़्यादा पैसे कमा लूंगा वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग से. लेकिन ये नहीं कि मैं उसको छोड़, सो मैं छोड़ नहीं रहा, उस पर भी मेरा भी फोकस है. तो मैं दिन में 3 से 4 घंटे उसको भी मेरे ख्याल 3 घंटे में उसको भी दे रहा हूँ और 2 से 3 घंटे में उसको भी दे रहा हूँ. तो मैं दोनों काम करूँ, उसमें ना ज़्यादा मैं एग्जॉस्टेड होता हूँ ना ओवरवेल्म होता हूँ, तो काम वो हो रहा है. Non-negotiable task: going to the institute, going to the factory, performing at least 3 prayers in the mosque, taking Arabic class and working on my skills. So alhamdulillah इन सब चीज़ों को मैंने किया. थिंग्स दैट आई वांट टू अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया में खास आज मैंने 5 से 10 मिनट इस्तेमाल किया होगा, तो वे बेटर बिकॉज पहले मैं आधे से पौना घंटे इस्तेमाल कर. आफ्टर दैट ईटिंग मोर शुगर, तो ये मैंने थोड़ा बहुत कम किया है. पहले
जो 2 कप चीनी डालता था वो 1 कप डालता, वो 2 कप, सॉरी, 2 2 चम्मच चीनी डालता था वो अब 1 कप इस्तेमाल करने लगा। और ओवरथिंकिंग, मैं हैरान हूँ कि ओवरथिंकिंग मेरी किस तरह खत्म हुई है। क्योंकि जब मैं खुद को इतना बिजी रखा हूँ और मेरे पास लाइक बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकालूँ। हाँ, रात को लेटते हो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वही बस मैं उसके लिए मैंने एक अच्छा तरीका सोचा है। हेडफोन्स लगाओ और कोई बयान सुन लो, कोई दर्द सुन लो, कुछ सुन लो या तिलावत सुन लो, तो बस उससे नींद आ जाती है और फिर डायरेक्ट सो जाती है। तो गुड सी है। व्हाट आई एट टुडे, ब्रेकफास्ट में पैनकेक और टी, लंच में मटन और डिनर में टी विद वंजाकी। क्योंकि खाना मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं काम में इतना बिजी था, मुझे खाने का याद ही नहीं है, मुझे भी भूख भी नहीं लगी थी इतनी, तो बस मैंने जब खाना खा लिया, चाय पी ली, तो उसके बाद मुझे खाने का वो नहीं रहा। सो हाउ माई डे वेंट, woke up for Fajr at 6:30. I was नमाज पढ़ ली 6:45 तक, listening to Tafsir Quran from 6:45 to 7. Then I took breakfast and got ready from 7 to 7:30. Went to the institute and reached at 8 a.m. From 1:40, from 1 to 1:40. Then I went to the factory from 1:40 to 2 p.m. Then I paid Zohar there and took lunch from 2 to 2:40. Then I designed a table. So basically मैं जो अपने फर्नीचर ब्रांड में काम करूँ, तो मेरा भी उसका मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं हमारे पास असल में फैक्ट्री में अच्छा खासा वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है। तो वेस्ट मटेरियल से मैं डिफरेंट चीज़ें बना रहा हूँ और डिफरेंट चीज़ें बनाना शुरू भी कर रहा हूँ और उनको पहले डिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके बाद उनको बना रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना पेज बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करूंगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होगा मार्केट में, मतलब पहला स्टेप प्रोडक्शन, दूसरा स्टेप उसको लिस्टिंग करना, उसको टिकटॉक पर, फेसबुक पर और कहते हैं उस पर फिर इंस्टाग्राम पर उसके वो चलाना, उसकी लिस्टिंग करना, उसको अपलोड करना, पिक्चर्स अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा उसको मार्केटिंग करना, उसकी एड्स चलाना वगैरह वगैरह। तो सब कुछ इस तरह चलेगा इंशाल्लाह। देन आई वर्क ऑन सीएनसी मशीन। देन आई वेंट टू द मॉस्क फॉर असर फ्रॉम 4:15 टू 4:25. Then I came back home from 4:45 to 5 p.m. Then I went to the mosque for Maghrib from 5:30 to 5:45. Then came back and took usul fiqh class from 5 to 5:50 to 7. तो उसूल फिक की क्लास अभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग बस लेना शुरू की क्योंकि अब तक अरबिक क्लास लेते तो उसकी रिकॉर्डिंग्स खत्म हुई, तो अब उसूल फिक की क्लास लूँगा। तो वो मैं रोज़ाना उसकी 1 से 2 मैंने 2 क्लासेस ली हैं बेसिकली। आज उसकी 40 मिनट्स की क्लास थी, तो बारह उसको थोड़ा मैंने स्पीड में भी सुन लिया क्योंकि समझ जाती थी 1.5 में आई गेस, और साथ में नोट्स वगैरह लिए। Then I went to the mosque for Isha from 7:15 to 7:30. Came back and had dinner from 7:30 to 8 p.m. Then I watched masterclass on AI Accelerator Community from 8 to 10. बेसिकली मैंने आज दो जो चैप्टर्स थे, एक मॉड्यूल के दो चैप्टर्स थे ऑन, बेसिकली इट वाज ऑन माइंडसेट, तो वो मैंने कंप्लीट किए। एंड आफ्टर दैट आई डिड सम क्लिपिंग फॉर उमर भाई फॉर हिज यूट्यूब चैनल एंड देन आई प्रैक्टिस्ड वीडियो एडिटिंग। तो आज मैंने वीडियो एडिटिंग में भी डिफरेंट न्यू चीज़ें सीखी और उनको अप्लाई किया। कुछ वीडियोस की टेस्ट वीडियोस, एज अ टेस्ट वीडियो उनको अप्लाई किया। So the win of the day is perform all prayers. Alhamdulillah, completed 2 sessions on AI community. Didn't waste time on social media. Learned and practiced new things in video editing and did preparation for hadith. Preparation for hadith मैंने mention नहीं किया, लेकिन वो इस तरह था कि मैं जब इंस्टीट्यूट जा रहा था सुबह, तो मैंने बस के अंदर, क्योंकि मेरी जो ट्रैवल टाइम है उसमें तकरीबन 20 मिनट्स है, तो मैंने उस टाइम किया था, तो वो भी अच्छा खासा काम हो गया। सो दैट वाज इनफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।